राधे राधे बच्चों, सभी के को है जो गुड आफ्टरनून, राधे राधे। ओके। तो बच्चों ये देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो बहुत है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। और आप लोगों से एक है जो हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपको ये क्वेश्चन है जो अच्छे लगते हों या हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक बार है जो लाइक और सब्सक्राइब आप और शेयर और ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों। इसको है जो करने से हमको भी है जो मतलब अच्छा लगता है देखने में, और है जो मुझे मेरी हिम्मत भी बढ़ती है, मोटिवेशन भी मुझे मिलता है कि आप लोगों को हमारी जो मेहनत है ये गलत ख़राब तो नहीं जा रही है, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, और कमेंट में करके आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो आप है जो लगे आपको तो टेलीग्राम चैनल भी है जो हमारा बना हुआ है ASNG नाम से, उसे भी आप है जो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन जितने भी हैं और भी हम अलग अलग क्वेश्चन है जो सब हम डालते जा रहे हैं तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और वहाँ पे आपको है जो इसका कलेक्शन मिल जाएगा आसानी से। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बच्चों है, सितार वाद्य बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कमानी का, जबा का, स्टील बार का या मिजराब का? तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? नंबर 4 पे मिजराब। सितार वाद्य बजाने में मिजराब का प्रयोग किया जाता है। सितार एक तत्वाद्य है। तत्वाद्य वे होते हैं जो कि नखी, मिजराब या अन्य किसी अंगूठी के द्वारा या अंगूठी के आघात से प्रत्याघात से बजाए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए तत्वाद की इस तरह से परिभाषा भी हो गई, और इसके अलावा है जो किस किस चीज़ से तत्वाद बजाए जाते हैं ये भी आपका स्टेटमेंट हो गया, ठीक। और सितार बजाने में किसका प्रयोग किया जाता है ये भी आपको पता चल गया। इससे पहले भी सितार का जो हम बता चुके हैं, वीडियो हमने बनाया है, उसमें है जो सारे स्टेटमेंट आपके हमने है जो ये वाला स्टेटमेंट कि सितार वाद्य बजाने में किसका प्रयोग किया जाता है ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो आप चेक भी कर लीजिएगा कि आप लोगों के ये जो क्वेश्चन जितने बता रहे हैं कितने हैं जो सही आपके हो रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से औड़व जाति का राग है काफ़ी, खमाज, मालकोश या आसावरी? तो आपका ऑप्शन बच्चों हो जाएगा इसका मालकोश, ठीक है। इसमें है जो औड़व जाति का प्रयोग हुआ है, देखिएगा इसे, देखिए लिखा है यह राग मालकोस थाट भैरवी से उत्पन्न माना जाता है। इस राग की जाति औड़व औड़व है। इसमें रे व पा स्वर वर्ज हैं। इसके गायन का समय रात्रि का तीसरा प्रहर है। फिर देखिए ताल के कितने प्राण होते हैं? 8, 10, 12 या 16? तो इसका ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा? 10। ताल के है जो 10 प्राण होते हैं, ठीक। संगीत में ताल का प्रमुख स्थान है। ताल ही संगीत का प्राण तत्व है। संगीत मकरंद में तालों को 10 के 10 प्राण बताए गए हैं जो कि निम्न प्रकार हैं। देखिए ये प्राण भी है जो पूछा जाता है कि जो क्वेश्चन ये इतने देखिए पार्ट्स दे रहे हैं, इसके अंग जो बता रहे हैं, तो ये इनमें से पूछ दिया जाएगा, 3 दे दिए जाएंगे, एक गलत दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा है जो मतलब नहीं है प्राण, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे काल है, मार्ग है, क्रिया है, अंग है, ग्रह है, जाति है, कला है, लय है, और यति है, प्रस्तार है, ठीक। और ये भी याद कर लीजिएगा कि ये है जो किस में है जो आपको इसका वर्णन मिलता गया है, ये किस में बताया गया है। तो किस में बताया गया है? संगीत मकरंद में बताए गए हैं तालों के 10 प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मूर्छना पद्धति के अंतर्गत मालकोस के मध्यम को षड्ज मानकर किस राग के स्वरों की प्राप्ति होगी? भूपाली, तोड़ी, दुर्गा, अड़ाना, ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंबर 4 पे अड़ाना, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन व्याख्या देखिएगा, मूर्छना पद्धति के अंतर्गत मालकोश के माध्यम से षड्ज मानकर अड़ाना राग के स्वरों की प्राप्ति होगी। यह अड़ाना थाट का अड़ाना है जो आसावरी थाट का है। इसके गाने का समय रात का दूसरा प्रहर है। यह राग अड़ाना विशेषकर मध्य और तार सप्तक में खिलता है। देखिए बच्चों उसको इससे फ़ायदा है, देखिए हम आपको एक्सप्लेनेशन तो बता ही रहे हैं, साथ में इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक क्वेश्चन की व्याख्या से कितने क्वेश्चन बनते हो, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चों आगे शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इनमें से एक सितार पर नहीं बजाया जाता है। क्या सितार पर नहीं बजाया जाता है? झाला है, रेला है, तोड़ा है और जोड़ा लाप। तो ऑप्शन इसका बच्चों क्या हो जाएगा? रेला। रेला सितार पर नहीं बजाई जाती है, ये तबले पर बजाई जाती है। तबला भारतीय संगीत में प्रयुक्त होने वाला एक वाद्य है। फिर भारतीय संगीत में अचल स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 5 है, 7 है, 2 है, 3 है। कितनी संख्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 2। भारतीय संगीत में अचल स्वरों की कुल संख्या 2 है। कौन कौन सी है? सा और पा। भारतीय संगीत में स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं।
ये 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी। इसमें सा और पा को अचल स्वर कहते हैं। देखिए सा और पा को अचल स्वर कहते हैं, तो चल स्वर कौन कौन से हुए ये भी हमने आपको बताया है, क्योंकि यह अपनी जगह पर कायम रहते हैं, इसलिए हैं जो इन्हें क्या कहते हैं, अचल स्वर कहते हैं। फिर संगीत सम्राट की उपाधि किसने प्राप्त की थी? अनोखे लाल ने, गुदई महाराज ने, प्रेम वल्लभ में, हबीबुद्दीन ने। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा नंबर 1 पर अनोखे लाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है बच्चों। अनोखे लाल मिश्र प्रसिद्ध तबला वादक थे। वे संगीत जगत में नादिन दिन्ना की जादूगर के नाम से प्रसिद्ध थे। देखिए सेकंड आपका स्टेटमेंट ही हो गया, एक तो तबला वादक थे, ठीक, फिर संगीत सम्राट किन्हें कहा जाता था, दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया। और किस घराने से संबंध था? इसका संबंध इनका संबंध बनारस घराने से था और इन्हें ही संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नामक पत्रिका किस स्थान से निकलती है? आगरा, दिल्ली, बनारस, हाथरस। तो इसका ऑप्शन बच्चों हो जाएगा हाथरस, ठीक है, नंबर 4 ऑप्शन। संगीत नामक पत्रिका हाथरस से निकलती है। इसका संपादन श्री लक्ष्मी नारायण गर्ग ने किया था। इसका प्रकाशन वर्ष 1955 से हो रहा है। यह एक मासिक पत्रिका है। हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट प्रसिद्ध का प्रचलन किसने किया था? क्या विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी ने, पंडित नारायण राव व्यास ने, विष्णु नारायण भातखंडे ने, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने? तो इसका ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने 10 थाट पद्धति का प्रचलन किया था। हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट पद्धति का प्रचलन पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने किया था। संगीत मकरंद में तालों के 10 प्राण बताए गए हैं, जो कि निम्न है, जो कि अभी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, तो इसको ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई स्वर अपने शुद्ध स्थान से नीचे की ओर स्थापित होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तीव्र स्वर, कोमल स्वर, अनुनादी स्वर या तार स्वर? ये भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक, कि है जो इसको क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2 पे कोमल स्वर। अब कोमल स्वर क्या होते हैं? देखिए फिर से हम आपको बता रहे हैं, जिसने नहीं देखा वीडियो भी देख ले। जब कोई स्वर अपने शुद्ध स्थान से नीचे की ओर स्थापित होते हैं, नीचे की ओर, ठीक, जैसे ये शुद्ध गा है, ये गा है, और से पहले वाला कौन सा हो गया? कोमल गा। शुद्ध रे है, फिर कोमल रे, इस तरह से, ठीक। तो उसे नीचे ही तो हुआ, इससे ऊपर हो गया, जैसे शुद्ध रे फिर कोमल रे, तो कोमल रे नीचे हो गया, शुद्ध रे ऊपर हो गया, ठीक, इस तरह से। इस वाद्य को कमानी के द्वारा बजाया जाता है। वीणा, वायलिन, गिटार और ऑक्टोपैड, ठीक। तो किसको बजाया जाता है बच्चों? वायलिन को। कल जो वीडियो हमने आपको वायलिन का दिखाया था, उसमें है जो हमने आपको पार्ट्स भी बताए थे, ठीक है, तो उसको भी, ये भी है जो, उसको भी तैयार कर लीजिएगा, ये स्टेटमेंट भी देख लीजिएगा, ठीक। वायलिन विश्व का सबसे लोकतंत्री वाद्य है, वाद्य यंत्र है। तार सप्तक वाद्य यंत्रों में वायलिन सबसे छोटा और सबसे ऊंचा तार वाला वाद्य यंत्र है। इसको कमानी से बजाया जाता है। फिर मूर्छनाओं की कुल संख्या कितनी है? 7 है, 14 है, 21 है, 28 है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया जाएगा बच्चों? 7। मूर्छना का अर्थ मस्ती होना, मोहित होना, आकर्षण तथा आनंद विभोर हो जाना। 7 स्वरों का क्रम से आरोह अवरोह करना मूर्छना कहलाता है। मूर्छनाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 7 होती है। फिर ध्रुपद गान शैली की कितनी बानियां प्रचलित हैं? तो देखिए ऑप्शन है आपका 3, 2, 5 या 4। तो ध्रुपद गान की गायन शैलियाँ बानियां हैं जो कितनी प्रचलित हैं बच्चों? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति का गीत है। इसे गाते समय कंठ और फेफड़े पर बल पड़ता है। देखिए कि स्टेटमेंट हो गया। फिर ध्रुपद गान शैली में 4 बानियां प्रचलित हैं, खंडारी बानी, डागुर बानी, नौहारी बानी और गोबरहारी बानी, ठीक। फिर नेक्स्ट है, सदारंग अदारंग के आश्रयदाता कौन थे? बहादुर शाह जफर, जहांगीर, मोहम्मद शाह रंगीला और अकबर। तो इसका ऑप्शन बच्चों कौन सा गया? नंबर 3 मोहम्मद शाह रंगीला। सदारंग अदारंग एक महान संगीतज्ञ थे। उत्तर मुगल काल में वे मोहम्मद शाह रंगीले के नाम से शासन काल में थे। देखिए क्वेश्चन ये हो गया है, इसके आश्रयदाता कौन थे? तो इसके हो गए सदारंग के, तो हो गया ऑप्शन इसका मोहम्मद शाह रंगीले, ठीक। और फिर ये उत्तर मुगल काल में है जो, ये मोहम्मद शाह रंगीले के शासनकाल से थे। इनके शासनकाल का भी बता दिया गया। फिर इनको बादशाह रंगीला है जो का आश्रय है जो प्राप्त था, ये भी एक हो गई। फिर देखिए इनमें से कौन सा एक आलाप प्रकार नहीं है? रूपकालाप, मेलापक, आलाप्ति गान या रागालाप। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया जाएगा आपका बच्चों?
क्वेश्चन नंबर 2 मेलापक। दिए गए विकल्पों में मेलापक प्रकार आलाप का प्रकार नहीं है। अन्य 3 प्रकार के आलाप निम्नवत हैं: रूपकालाप, अलप्तिगान और एक रागालाप। फिर वर्गीकरण के अनुसार वाद्यों के निम्न प्रकार माने गए हैं: 4, 3, 7 या 10। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 1 पे 4। 4 है जो वाद्य के प्रकार बताए गए हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन बच्चों देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा इसमें क्या लिखा है। भारतीय संगीत में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्रों में अष्टांगों में से 7 अंगों को व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब देखिए भारतीय संगीत में 5 प्रकार के वाद्य प्रचलित हैं। कौन कौन से? तत्वाद्य, तंतुवाद्य, सुषिरवाद्य, अवनद्यवाद्य और घनवाद्य। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन बच्चों था? नंबर 1 का 4 था। अब चूंकि है जो मतलब जो ये क्वेश्चन में है जो जब इसका है जो हुआ होगा तो जो कमेटी थी उन्होंने है जो इसके है जो ऑप्शन में 4 ही बताया था। अगर 5 ऑप्शन आ जाता है आपके एग्जाम में तो आप 5 पे भी टिक लगा सकते हैं वाद्यों के प्रकार में। अगर 4 आ जाता है तो 4 भी लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है ऑप्शन तो आप यहाँ पे 4 ही लगाएंगे। देखिए लिखा है भारतीय संगीत में 5 प्रकार के वाद्य प्रचलित होता है आपका, लेकिन प्रश्न के उत्तर में विकल्प 5 नहीं दिया गया, इसलिए आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर 4 ही सही माना है। देखिए ये हो गया, ये भी आपका कंफ्यूजन जो डाउट था वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित रविशंकर के साथ किस विदेशी वायलिन वादक ने सबसे अधिक जुगलबंदी बजाई? यहूदी मेनुहिन, चार्ल्स डिकेन, E.M. फॉरेस्टर, फिर Y.P. कीट्स। तो ऑप्शन इसका क्या जो होगा नंबर 1 पे यहूदी मेनुहिन। पंडित रविशंकर के साथ यहूदी मेनुहिन वायलिन वादक ने सबसे अधिक जुगलबंदी बजाई। यहूदी मेनुहिन 20वीं सदी के महानतम वायलिन वादकों में से एक थे। उन्होंने अपना ज़्यादातर कला जीवन यूनाइटेड किंगडम में बिताया है। देखिए ये भी है, कहाँ से बिलोंग करते थे? यूनाइटेड किंगडम से। किस शताब्दी में? 20वीं शताब्दी में। और किसके उसमें सानिध्य हुआ? फिर रविशंकर के साथ। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जब मूल राग में दूसरे राग की छाया दिखाई पड़ती है तो वह कौन सा होता है? आविर्भाव होता है, तिरोभाव होता है, मूल राग हो जाता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बच्चों तिरोभाव। कैसे होगा? जब मूल राग में दूसरे राग की छाया पड़ती है तो उसे तिरोभाव कहते हैं, जबकि राग की शुरुआत को आविर्भाव कहते हैं। अब देखिए तिरोभाव आविर्भाव कैसे हुआ, एक इसका आपको एग्जाम्पल भी हम जरा बुक से हम दिखा देते हैं आपको, जिससे आपको है जो डाउट और भी क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब तिरोभाव आविर्भाव क्या हुआ ये तो हमने अभी आपको बताया। ठीक। अब कैसे हुए? जैसे मूल राग आपका ये जय जयवंती है, ये जय जयवंती का है जो मूल राग है। जैसे सा धानी रे रे गा मा गा, ये क्या हो गया? मूल राग आपका जय जयवंती चल रहा है। अब इसको तिरोभाव कैसे हो जाएगा? कैसे आएगा? कैसे आएंगे? रे गा रे धानी ग रे नी धा। तो ये कौन सा हो गया? काफी। ठीक। इसका इस राग से इस राग में आ गए तिरोभाव। और आविर्भाव कैसे हो जाएगा इसका? धानी रे गा मा गा रे गा रे सा। इस तरह से इसमें है जो सबसे पहले किस में गए? मूल राग जो कि जय जयवंती था। फिर तिरोभाव में कैसे आ गए? काफी राग के द्वारा आए। फिर आविर्भाव में कैसे चले गए? फिर उसी तरह से उसमें चले गए। थोड़ा सा बच्चों है जो गला मेरा ख़राब है, मौसम का इफेक्ट है, तो आप है जो उसके ऊपर है जो मतलब उधर मत ध्यान दीजिएगा। ठीक है। मेरी जो कोशिश रही बताने की, जो मुझे आपको बताना था किस तरह से, वो मैंने आपको बताया, इतना आप समझ लीजिएगा। ठीक है। तो चलो बच्चों आगे शुरू करते हैं। उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित विकृत स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 7, 5, 2 या 3? ठीक है। तो इसका ऑप्शन बच्चों क्या हो गया? 5। तो उत्तर भारतीय संगीत में विकृत स्वरों की संख्या 5 है। विकृत स्वर उसे कहते हैं जो अपनी जगह से हिलते हों। ठीक। ये निम्न स्वर कौन से हैं? रे गा मा और धा और नी। अब रे गा धा नी क्या हो गया? कोमल स्वर हो गए। मा कौन सा हो गया? तीव्र। वो भी विकृत स्वर ही आपका हुआ जाके। और अचल स्वर अभी जबकि हमने आपको बताया है, जबकि अचल स्वर की संख्या को हो गई जो अपनी जगह से नहीं हिलते। तो अचल स्वर कौन कौन से हो गए? सा और पा। फिर है तबले में कितने घर होते हैं? 15, 8, 16 या 12? तो आपका ऑप्शन हो गया 16। ठीक। नंबर 3 ऑप्शन हो गया। तबला एक अपनादिवाद है जो भारतीय संगीत में प्रयोग होने वाला एक
ताल वाद्य है। तबले में कुल 16 घर होते हैं जिससे कि है जो ताल निकलती है। फिर है हिंदुस्तानी और हाँ, इसे वाद्यों के नाम से याद आया बच्चों, जो हमने आपको ये शॉर्ट्स में है जो आपको वाद्यों के प्रकार बताए हैं, बहुत से है जो बच्चे नहीं जानते होंगे कौन से है जो वाद्य है जो मतलब तबले में आते हैं, सॉरी इसमें अवनद वाद्य में आते हैं, कौन तत्वाद्य में आते हैं। तो ये भी हमें आपको वीडियो बनाया हुआ है, तो ये भी आपको ऑप्शन में देखने से है जो उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट आपका है जो ये वाला हो गया। हाँ, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों की कुल कितनी जातियाँ होती हैं? 3 होती हैं, 9 होती हैं, 6 या 5 होती हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन बच्चों को क्या हो गया? 9। 3 जातियाँ कौन सी हमारी प्रमुख हो गई? इसकी हो गई औड़व, षाड़व और संपूर्ण। औड़व में कितने होते हैं स्वर? 5। षाड़व में कितने होते हैं? 6। और संपूर्ण में कितने होते हैं? 7। अब इन्हीं से ही 3 से ही सब में एक जाति से 3 जातियाँ और 2 बनती जाती हैं, तो है जो 3 है जो कितना हो गया? 9 जातियाँ। देखिएगा इस तरह से राग के आरोह में अवरोह में लगने वाले स्वरों की संख्या से ही राग की जाति का बोध होता है। किससे? आरोह अवरोह में जो स्वर लगते हैं। तो कुल मिलाकर 9 जातियाँ होती हैं, जिससे पता चलता है कि राग में कितने स्वर हैं। फिर देखिए, हिंदुस्तानी संगीत के लिए मान्य विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? ठीक है, क्या दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ या रायगढ़? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? नंबर 2 का इलाहाबाद। तो हिंदुस्तानी संगीत के लिए कौन सा विश्वविद्यालय शहर में स्थित है? इलाहाबाद में। हिंदुस्तानी संगीत के लिए मान्य विश्वविद्यालय इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है, स्थित है। हिंदुस्तानी संगीत में ज्ञान व शोध को बढ़ावा देने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। फिर देखिएगा, जिस थाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति मानी जाती है उसे क्या कहते हैं? शुद्ध राग, जन्य राग, आश्रय राग और संकीर्ण राग। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंबर 3 पर आश्रय राग। ठीक है, राग की उत्पत्ति जिसके अंतर्गत मानी जाती है उसे कहते हैं आश्रय राग। अब देखिए इसकी व्याख्या। आश्रय राग में, आश्रय राग वे राग होते हैं जिनके आधार पर थाटों का नामकरण हुआ है। जिस थाट के अंतर्गत रागों की उत्पत्ति हुई है उसे आश्रय राग कहते हैं। इसके अनुसार 10 थाट माने गए हैं। जो थाट हमने आपको बताए हैं उसमें भी देखिएगा, पूर्वांग के स्वर कौन से होते हैं? षडज से पंचम तक, पंचम से तार षडज तक, ऋषभ से दैवत तक, गंधार से निषाद तक। अब देखिए, मध्य सप्तक के आधे भाग में यानी षडज, ऋषभ व गंधार मध्यम स्वरों को पूर्वांग कहते हैं। ठीक है, मध्य सप्तक के जो आधा भाग जो होता है, सारे गा मा पा धा, इस तरह से वो ये बताया गया है। तो जो आधे सप्तक में क्या हो गया? सा, रे, गा और मा, तो आधा हो गया। और 8 कौन से हुए? 4 कौन से हो गए आपके? दूसरे भाग यानी पंचम, धैवत, निषाद व तार षडज को उत्तरांग कहते हैं। कौन सा? पंचम मतलब पा, धैवत धा, निषाद नी, और तार सप्तक का जो उसके बाद जो सा आ जाता है षडज का, उसको है जो वो किस में आता है? उत्तरांग में आता है आपके। ठीक, तो शुरू के 4 पूर्वांग हो गए और शुरू के मतलब उसके बाद के जो 4 स्वर हो गए वो आपके उत्तरांग में हो गए। विभिन्न ताल वाद्यों को सामूहिक रूप से प्रदर्शन को क्या कहते हैं? वाद्य वृंद, तालमाला, ताल कचहरी, ताल तरंग। तो ऑप्शन इसका हो गया नंबर 1 पे वाद्य वृंद। तो इसको क्यों कहते हैं? देखिए, विभिन्न ताल वाद्यों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन को है जो वाद्य वृंद कहते हैं। ताल वाद्यों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन। भारतीय संगीत में 5 प्रकार के वाद्य होते हैं। अब देखिए फिर वही आ गई यहीं पे बात, तत्वाद्य, तंतुवाद्य, सुषिरवाद, अवनद्यवाद और घनवाद वाद्य। ठीक है, तो बच्चों देखिएगा कितना है जो उससे हमने आपको अच्छे से समझा रहे हैं। अगर आपको मेरे पास समझाने का तरीका आपको सही लगे, अच्छा लगे और समझ में आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।